Good morning, plus one class. Our today's topic is significant figures. Okay, as we have discussed in our previous lecture about the measurement that we do in our chemistry lab. So whenever we measure anything in the lab, as we know, because of the error in the instruments, there may be uncertainty in the measurement. ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना, आपको कहा गया आप कॉपर सल्फेट को मेजर कीजिए 12.5 ग्राम. ठीक है, अब आपके पास लैब में होता है बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं हमारे पास लैब में. ठीक है, और वहाँ पे फ्रंट में रीडिंग के लिए कॉलम बना होता है, वहाँ पे रीडिंग आती है. जब आपने कोई केमिकल ऐड किया तो वहाँ पे रीडिंग आएगी. ठीक है, तो मान लेते हैं 12 पॉइंट कितना बोला मैंने, 12.5 ग्राम क्या वे करना है आपको, कॉपर सल्फेट. तो आपने जैसे ही कॉपर सल्फेट डालना स्टार्ट किया, रीडिंग्स आने शुरू होगी, 2 ग्राम 3 ग्राम इस तरह से. मान लेते हैं 12 ग्राम तक हो गया. ठीक है, अब आप डालोगे, बहुत ही ध्यान थोड़ा डालना पड़ेगा बिकॉज अब हमें 0.5 ग्राम ऐड करना है. तो जब आप डालोगे ना, ठीक है, अब इतने परफेक्शन तो है नहीं, मान लिया आपने डाला तो, और कई बार रीडिंग में भी फ्लक्चुएशन होती है. ठीक है, बीच बीच में 12.4 दे रहा है, ठीक है, एकदम से फिर 5 आ जाता है, या कई बार 12.6 भी आ गया, तो आप अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हो 12.5 करके. ठीक है, वैसे कई बार 12.5 भी आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि जो लास्ट डिजिट होती है वो थोड़ी सी हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें डाउट हमें लगता है. ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 0.6. हम कहेंगे इट इज डाउटफुल डिजिट. क्लियर. ठीक है, तो 1 2 यानी कि 12 में कोई डाउट नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर भी होगा, या आपने जो वर्कर है जो इसको मेजर कर रहा है अगर वो भी इम्परफेक्शनली कर रहा है, तो इतना एरर नहीं होगा कि 12.6 की जगह वो 10.6 ले लेगा. वो 12 तो इतना तो सफिशेंट वो होगा ही, एफिशिएंट होगा ही. ठीक है, और जो अगर कोई बैलेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें इतना एरर नहीं होगा. एरर सिर्फ कहाँ होता है, पॉइंट इतना होगा, या तो 0.5 का, 0.6 का, 0.2 का, इस तरह से. ठीक है, तो ये जो दो नंबर्स है ना, जो 2 डिजिट्स है ना, 1 और 2, ये तो डेफिनेटली सर्टेन है, इनमें कोई डाउट नहीं है. डाउट कहाँ पे आएगा हमें, 0.6 में, या पॉइंट जो लास्ट डिजिट है. ठीक है, तो जब कभी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, कोई भी, ऐसे आप मान लो कोई भी किसी की लेंथ ही मेजर कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर ही मेजर कर रहे हो, तो मेजरमेंट करने में जो आपका रिजल्ट आता है उसमें डाउट हमेशा रहता है लास्ट की डिजिट में, कि मे बी क्या पता 12.6 है, या 12.5 है, या 12.9 तो नहीं है. ठीक है, इस तरह से. तो वो सारे नंबर्स जिसमें फर्स्ट पहले के जो जितने भी डिजिट्स हैं दे ऑल आर सर्टेन, लेकिन लास्ट डिजिट क्या रहता है, अनसर्टेन, या बोलेंगे डाउटफुल, तो उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स. ठीक है, बाकी सारी क्या रहेंगी, सर्टेन, +1 डाउटफुल डिजिट, तो उसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो. अब मैं बोलूँ आपसे कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने, 50, आगे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, स्टूडेंट्स. अच्छा बताओ कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी है, कोई डाउट है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है. 50 हैं तो 50 रहेंगे ना. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में हमें कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, मैंने बोला 20 ऑरेंजेस हैं, 20 बनानाज हैं, तो 20 ऑरेंजेस, ये 20 बनाना, इसमें भी लास्ट 0 जो है ना, डिजिट जो है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें दोनों डिजिट्स क्या रहेंगे, सर्टेन रहेंगे. ठीक है, तो नॉर्मली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, द फिगर्स इन एनी नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स +1 डाउटफुल डिजिट, उनको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर. अब आपको पेपर में ना, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको कोई नंबर दे देंगे. ठीक है, आपको कहा जाएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स रहेंगे. ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं रूल्स फॉर फाइंड आउट, डिटरमाइन द
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या रूल रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है, देखो कहता है कि कोई भी नंबर है ना, एनी नंबर नॉन, लेकिन सारे कैसे नंबर्स हैं उसमें, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखा 296 लिखा मैंने, क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसके अंदर, तो 1 2 3, आपका आंसर क्या होगा, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी रूल में और कहता है कि अगर मान लेते हैं उन नंबर्स में जीरो डिजिट भी आ गया, तो क्या वो सर्टेन, क्या उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर जीरो आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन वो बीच में आ रहा है और एंड की टर्मिनल नंबर्स जो हैं, डिजिट्स क्या हैं, वो नॉन जीरो हैं। अगर 1 स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से एंड कहाँ पे हो रहा है, 8 पे, तो टर्मिनल डिजिट्स क्या हमारे पास नॉन जीरो है, और जीरो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तब उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अगर हमारे पास किसी नंबर में सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो उन सभी को काउंट करेंगे और वो आ जाएगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का अमाउंट। और अगर मान लेते हैं जीरो भी आ रहा है, लेकिन जीरो को कहाँ पे आ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है, एंडिंग पोजीशंस पे नहीं आ रहा है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तब हमने जीरो को कंसीडर नहीं करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से, 0.0021। कोई भी नंबर अगर टर्मिनल या बोलेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है, तो उनमें जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने को कहा जाएगा तो आप उनको कंसीडर नहीं करोगे एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगाया है, चाहे सिंपल पॉइंट आपको ना भी दिया हो, मैंने लिखा 092। ठीक है, 092, तो इसमें फाइंड आउट करो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने जीरो से ही, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम जीरो ना, तो जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इतना याद रखो कि जब कभी भी कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, चाहे डेसिमल लगा है चाहे डेसिमल नहीं लगा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो कभी भी उसको आप कंसीडर नहीं करोगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 है, मान लेते हैं कोई नंबर जो है जीरो पे एंड हो रहा है, यानी कि 550 लिखा मैंने, लेकिन कहता है कि वो जीरो पे एंड हो रहा है, लेकिन वो जीरो जो है डेसिमल के बाद आ रहा है, जैसे कि 5.0। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस बट इफ दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरो जो है डेसिमल के राइट में है लगा है, तब हम इन जीरो को कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी कि ये देखो पॉइंट लगाया मैंने, पॉइंट के बाद आ रहा है जीरो, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे मेरे पास होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ आप 2.500। बच्चे इसमें कंफ्यूज ये होते हैं, वो कहते हैं कि आपने कहा कि भी पॉइंट जो जीरो है वो पॉइंट के बाद है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट के बाद 5 है। ठीक है, लेकिन 5 को मत देखो, 5 तो नॉन जीरो है ना बच्चे, तो 5 तो कंसीडर करना ही करना है आपने एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। हम बात करें जीरो की। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो है ना, राइट साइड में लगे हैं, और क्लियर कहाँ लगे हैं, राइट साइड में। बेशक इसके आगे नॉन जीरो है, लेकिन ये 2 जीरो जो है ये पॉइंट के बात लगे हैं ना, डेसिमल के राइट में लगे हैं, तो फिर से इनको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे भी आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी वो रहेंगी 1 2 3 4। कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। क्लियर हुआ। ठीक है,
जैसे मैं एग्जांपल और ले लेती हूँ 0.200। ठीक है, आपसे कहा गया कि आप इसमें फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड और थर्ड दोनों यूज होंगे। रूल नंबर सेकंड था कि कोई नंबर अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो उस जीरो को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से, चाहे डेसिमल के बाद चाहे डेसिमल से पहले, उसको कभी भी कंसीडर आपने करना ही नहीं है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन पॉइंट के बाद वाले जीरो को कंसीडर करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आप मुझे बताइए कितना आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो उसको जब भी कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होगा कभी भी उसको हमने काउंट नहीं करना है। उसके बाद 200। अब ये जो दो जीरोस हैं ये डेसिमल के बाद वाले जीरोस हैं, तो इनको हम हमेशा काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1, 2 और 3। इट मीन्स दे आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 कहता है फिर से कि अगेन इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस। ठीक है, लेकिन इस बार जीरो ना डेसिमल से पहले लगा हुआ है। ठीक है, इफ अ नंबर अगेन एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस ना। जैसे कि मैंने लिखा 500, मैंने क्या लिखा? सिंपल 500। अब देखो 500 में ये दो जीरो से लगे हैं। ठीक है, whether this number is not begin with these zeros, ये जीरो एंडिंग जीरोस हैं। ठीक है, लेकिन ये एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद वाले नहीं है, डेसिमल से पहले वाले। डेफिनेटली 500 का मतलब क्या? पॉइंट यहाँ पे लगा होगा। अगर कोई आप लिख रहे हो 500 डेसिमल नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा है, इट मीन डेफिनेटली एंड में होगा पॉइंट। तो आपने कभी भी उसको कंसीडर नहीं करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? वैसे अगर आपसे पूछा जाए 100 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन 100, अगेन एंडिंग जीरोज हैं ये। ठीक है, और ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल से पहले वाले जीरोज हैं, तो इनको फिर से आपने कंसीडर नहीं करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास फिर से देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे कि आपको पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ज़ीरोस के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ना, तो हम बड़ा सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ कैसे रखना है आपने याद। हमारे पास ना बच्चे 3 तरह के ज़ीरोज़ होते हैं। वी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़। फर्स्ट इज़ ट्रैप्ड। समझते हैं व्हाट इज़ अ ट्रैप्ड। सेकंड इज़ लीडिंग, second is leading zero, and third is trailing zero। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास 3 तरह के जीरोस होते हैं, ट्रैप्ड, लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो। ट्रैप्ड क्या होता है? फंसा हुआ। ठीक है, फंसा हुआ बीच में, यानी कि जब कभी जीरो बीच में हो, टर्मिनल्स में ना हो, तो हम क्या नाम देंगे उसको? ट्रैप्ड जीरो। तो ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए मैं क्या लिख रही हूँ? सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। वेन एवर वी हैविंग ए ट्रैप्ड जीरो इट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एंड सेकेंड जीरोस कौन से होते हैं? लीडिंग, जो लीड कर रहे हैं, यानी कि अगर जीरो से नंबर क्या आ रहा हो, कोई स्टार्ट हो रहा है, तो नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर? और अगर ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है? ट्रेलिंग मीन्स हुआ इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, एंड में लगे हैं जीरोस। ठीक है, ट्रैप्ड हुआ बीच में, लीडिंग हुआ स्टार्टिंग में, एंड ट्रेलिंग हुआ एंड में। ठीक है, तो एंड में अगर जीरो लगा है एंड आफ्टर डेसिमल है, क्या लगा है? आफ्टर डेसिमल, तो आप उसको कंसीडर करोगे, मैंने एस लिखा है, एस रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, और वो ट्रेलिंग जीरो जो है वो डेसिमल लगा ही नहीं है। ठीक है, बिफोर डेसिमल, या बोलेंगे देयर इज नो डेसिमल, डेसिमल है ही नहीं एंड में। इसमें मैंने लिखा ना 500, 100, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था, यानी कि बिफोर डेसिमल लिख लो, या इफ देयर इज नो डेसिमल ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे दैट विल कंसीडर एज अ नॉन सिग्निफिकेंट, तो उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर। अच्छा, एक और बता देती हूँ, जो साइंटिफिक नोटेशंस हमने पढ़ी थी ना बच्चे, उसमें भी कई बार आपको निकालने को आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, तो उसमें कैसे निकालने हैं आपने, वेन एवर यू आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन ना, तो जैसे आपको ये आ गया, इस तरह से कुछ आ गया है ना, कोई भी इस तरह ये फिगर आ गया, आपको कहा गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने सिर्फ काउंट करनी है कैपिटल एन, इसको कहते हैं ना कैपिटल, ये इस फॉर्म में लिखते हैं ना साइंटिफिक नोटेशंस को, एन इन 10 की पावर एन, तो आपने सिर्फ कौन से नंबर्स काउंट करने हैं, कौन से डिजिट्स काउंट करने हैं जो कि एज ए एन बिहेव कर रहे हैं, तो 1 2 3 देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको कंसीडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स